60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री यानी 1/6। पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14। आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 चौको 100 का 0, बचा हाथ में 10, 25 से कम 25, 35 का 3, 25 या 75, 78। तो ये कितनी बार में चला जाएगा? 13 छंग 78 यानी 13.1 समथिंग आएगा। या उससे ज़्यादा आ सकता है क्या? नहीं, 13.1 समथिंग आएगा। 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 29750 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 12% का लाभ होता। तो इसका मतलब है कि 15% का जो है छूट देने के बाद इतने की राशि पड़ी, यानी 29750। ठीक है, तो इसका पहले एमआरपी निकालो, यानी ये 85 की वैल्यू दे रखी हुई है, एमआरपी निकल गई। ठीक है, अब एमआरपी ही इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि छूट जब नहीं देगा तो एमआरपी पे ही बेच देगा, यानी ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 112 की वैल्यू हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू यानी क्रय मूल्य आपका 100 रुपये, 100%। तो कितना हो जाएगा? देखिए, ये तो 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, डिजिटल सम लगा रहा हूँ। तो देखो 7 2 9 कट गया, 9 कट गया, बचा 5, यानी ऊपर से डिजिटल सम आया 5, नीचे से कितना आ जाएगा? 8 5 13 का 4, 4 16 यानी 16 चौको 64, ऊपर से आएगा 5 चौको 20, 64 का मतलब हो गया 1, ऊपर आया डिजिटल सम 2। पहला वाला बन रहा है? नहीं बन रहा है। दूसरा वाला देखो, 5 2 7 7 4 11, हाँ ये बन रहा है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं तीसरा चौथा भी। 7 5 12 13, 13 का 4 और 3 7, नहीं बन रहा है, काट दो। 5 3 8 1 9, नहीं बन रहा है, काट दो। एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि 550 रुपये है। 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच का अंतर। 50 पैसे हैं कितने? 2, यानी 100 पैसे बनेंगे। 20 पैसे हैं कितने? 5, यानी 100 रुपये, 100 पैसे ये भी बन गए। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 0 पैसे, यानी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जिसकी भुजाएं क्रमशः 16 30 34 इकाई हो, ऐसे एक त्रिभुज ABC के परिगत एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका अगर आप आधा कर दो तो ये बनेगा 8 और ये बनेगा 15, ये बनेगा 17, यानी ये एक ट्रिपलेट है। यानी यहाँ पे जो त्रिभुज है वो क्या है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है यानी हाइपोटेनियस, उसका मध्य बिंदु ही क्या होता है? आपका त्रिज्या। तो 34 का आधा कितना हो जाएगा? 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 12 पुरुष और 16 लड़के एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। 29 पुरुष और 22 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो 12 पुरुष 5 दिनों में करते हैं तो 60 पुरुष हो जाएंगे। 16 लड़के उसी काम को 5 दिनों में करेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, 13 पुरुष 4 दिन में कर रहे हैं तो 13 चौको 52 पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, इसको माइनस करना है। फिर देखो 24 लड़के 4 दिनों में करेंगे तो 96 काम कर देंगे। ठीक है, और 16 लड़के 5 दिन में करेंगे तो 80 काम कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 16 बॉयज़ बराबर 8 पुरुष, यानी पुरुष और बॉयज़ का रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 24 और 16 मिलकर के बनाएगा 24 16 मिलकर के बनाएगा 40 गुणे 5 अपॉन में 29 का दुगना करेंगे तो 58 और 22 एकम 22 प्लस 22 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 80। 40 दूना 80 और ढाई 2.5। a प्लस 1 अपॉन क्वेश्चन नंबर 6, a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू -6 a की पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 5 बराबर क्या? तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 अपॉन ए। तो ए क्यूब क्या होता है? देखो, के का क्यूब -3k यानी 6 का क्यूब यानी -216 और -3 इंटू के यानी 3 इंटू -6 यानी प्लस का 18 हो जाएगा। 216 में से जब 18 घटाओगे तो आएगा माइनस का 198 ए स्क्वायर यानी 36, 36 में से 2 घटाओगे बचेगा 34 माइनस का ए प्लस 1 अपॉन ए यानी प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है। 4 8 32, हाथ में आया 3, 4 9 36, ये हो जाएगा 39 और 3 8 24 यानी 9 4 13। अब देखो ये हो गया 32, इतना ही लिखना है आपको और माइनस में वैल्यू आएगी और 6 घटाओगे तो वैल्यू बनेगी 26, यानी लास्ट डिजिट आपकी 26 होनी चाहिए। तो पहले में नहीं है, दूसरा। यदि किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन बताओ। तो देखो, आयतन का मैंने आपको बताया था कि ए क्यूब होता है, तो ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब है, आंसर हो गया। ये भी क्यूब नहीं है। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। बाकी इसके पैटर्न को समझ लो। घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। घन में बनता है वर्ग से मिलकर के, तो एक पृष्ठ का मतलब हो गया वर्ग का परिमाप दे रखा हुआ है 40। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब, यानी 10 का क्यूब कितना? 1000। ये ईजी था, बट आपको क्यूब याद होने चाहिए। सार्थक और मोहन को एक समारोह के लिए एक कमरे को सजाने का काम सौंपा गया है। सार्थक पूरे कमरे को 12 दिनों में सजा सकता है, जबकि मोहन पूरे कमरे को 15 दिनों में सजा सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60। अगर एक साथ काम करेंगे तो सार्थक काम करेगा 5 यूनिट और एक दिन में, और मोहन काम करेगा 4 यूनिट। ये हो जाएगा 60/9, यानी 9 6 54
0.66, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ सवाल ईजी भी आते हैं। सिपाही राम चोर सोमेश से 225 मीटर पीछे है। 1 मिनट में राम 50 मीटर और सोमेश 30 मीटर दौड़ता है, तो इसकी चाल निकाल लो। तो 50/1 मिनट यानी 50/1 मिनट हो जाएगा, यहाँ से 30/1 मिनट हो जाएगा। इनको घटाओगे क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे होंगे, तो जब घटाएंगे तो आएगा 20, यानी 225/20। ठीक है, 20 एकम 20, 20 एकम 20, बचेगा 5/20। 5/20 का मतलब हो गया 1/4 मिनट। 1/4 मिनट मतलब 15 सेकेंड, तो 11 मिनट 15 सेकेंड आपका सही आंसर हो जाएगा। cos 75 इक्वल टू वॉट ऑप्शन दे रखे हुए हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो cos 75 को मैं तोड़ूंगा cos 45 + 30 में। 30 में आएगा, एक तरफ आएगा √3/2 और दूसरी तरफ आएगा 1/√3। cos की वैल्यू कभी भी √5 आती ही नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन गया, तीसरा ऑप्शन गया। अब बचता है कि दूसरा और चौथा। देखो जब यहाँ पे प्लस वैल्यू होती है तो cos का जो फॉर्मूला खुलता है तो वहाँ पे आता है माइनस, यानी वैल्यू माइनस में आएगी, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11वां, 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। कितना हो जाएगा? 26 का स्क्वायर 676 और 16 में से 8 घटा 2 बचेगा 8, 8 का वर्ग 64, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 6। देखो अब इसको देखो, इसको अंदर भेजो तो 4 15 चौको 60 और 4 12 612, यानी पहला ऑप्शन सही हो गया, खत्म। एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित हो गए, यानी इस 90% में 15% आपके क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। वैध घोषितों के 60% मत जीते हुए कैंडिडेट को मिला है, यानी जीता हुआ कैंडिडेट ले गया है, और जीता हुआ कैंडिडेट 51,800 वोटों से जीत गया है। 51,800 वोटों से जीता हुआ है। तो देखो मैं पूरा नहीं करने वाला। 90% वैध वोट थे, देखो 90% लोगों ने डाले हैं, उसमें से वैध वोट कितने बचे? अवैध 15 हैं, तो वैध बचे 85। 60% से जीता है तो 60% ये ले लो। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 एकम 90, 90 जीरो जा 90 दूना, और ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएगा। 6 एकम 6, 6 सत्ते 17 बच्चे, यानी 1/5। अब जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? इसका 100, इसका 100, इसका 100, इसका 100 आएगा, तो 2 लाख के करीब हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभाज्य होंगी? 132 को क्या लिख सकता हूँ? 11 × 12, 12 का मतलब हो गया 4 × 3, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो। पहला जो है वो 6, ये हो सकता है। 7 4 11 में से 5 गया, नहीं हो सकता। 9 4 13 में से 2 गया, हो सकता है। देखो ये भी हो सकता है क्योंकि 5 1 6, 4 2 6, 2 1 3, 6 5 11, नहीं हो सकता। ये हो सकता है, दिख रहा है। 4 2 6 5, नहीं हो सकता। 7 2 9 1, नहीं हो सकता। तो कितने ऑप्शन हो सकते हैं? पहला तीसरा, यानी 1 2 3 और 4, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाले चावल की एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल की एक दूसरी किस्म 3:2 के अनुपात में मिलाई जाती है, और इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 50 रुपये प्रति किलो हो जाता है। 45 3:2 में मिलाई जाती है, 50 हो जाता है। तो देखो ये 50 में से 5 माइनस करोगे तो 5 आएगा, यानी जो कि 2.5 गुना है, तो ये भी 2.5 गुना होगा, यानी 7.5, यानी 50 में 7.5 जोड़ दो, 57.5 आपका आंसर हो जाएगा। एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए। उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च कर दिए। इसको बेसिक से कर लो। देखो 19 ने 175 खर्च किए, जो 20वां है उसने 20 के औसत, सभी 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए, यानी इसने 19 रुपये अधिक खर्च किए। औसत मान लेते हैं 20 का x है, तो इसने 19 रुपये ज़्यादा खर्च कर डाले, तो बाकी सबका कितना हो जाएगा? 20 × x, यानी 20x। तो बचा कितना यहाँ से? 19 × 175 + 19, और ये x जाएगा इधर, तो आएगा 19/19, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 176। x की वैल्यू कितनी आ गई? 176। ठीक है, 19 एकम 19, 19 एकम 19, तो 175 + 1 76, यानी 176। अब पूछा है कि कुल खर्च कितना होगा, तो इसका 20 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? लास्ट में 2 डिजिट में 0 नहीं आएंगे। अब 2 6 12, यानी यही चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका।